हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक आपको पता चला मेरा डायलिसिस कैसे शुरू हुआ। अब आपको बताएंगे अप्रैल में हम जब गए और मेरा ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर था वो कैसे हुआ। तो हम ट्रांसप्लांट के लिए अप्रैल में हम लोग गए, तो हॉस्पिटल गए, दिखाए सर गंगाराम में। उसके बाद वहाँ से शुरू हुआ मेरा प्री ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। तो वो वहाँ पे जब डॉक्टर को दिखाया तो उसके बाद एक हमको चेक लिस्ट दिया गया। वो चेक लिस्ट में था मतलब कौन कौन सा टेस्ट हमको कराना है, क्लियरेंस कौन कौन सा लेना है। तो ये सारा मेरा शुरू हुआ, मेरा भी और मेरे डोनर का भी। मेरे डोनर यानी कि मेरे हस्बैंड का। तो वहाँ पे इनका सारा टेस्ट हुआ। मेरा इनसे कम था टेस्ट, लेकिन इनका ज़्यादा हुआ। जैसे कि हमको पता है कि जो हस्बैंड होते हैं वो हाई रिस्क डोनर होते हैं। मतलब बहुत रिस्क है, क्योंकि आपके बॉडी में बहुत सारा एंटीबॉडीज़ होता है जो उनके अगेंस्ट होता है। कोई भी वाइफ है, उनके बॉडी में बहुत सारा एंटीबॉडीज़ होता है जो उनके हस्बैंड के अगेंस्ट होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। सारा टेस्ट हुआ मेरा, जितना भी ब्लड से जितना भी टेस्ट होता है, CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, और भी थायराइड का, डायबिटीज़ का, फिर मैमोग्राफी, पेप्समियर, अल्ट्रासाउंड, इको, ECG, ये सारा मेरा हुआ। इनका भी मेरे से ज़्यादा इनका एंजियोग्राफी वगैरह भी हुआ। बहुत सारा टेस्ट हुआ। फिर मतलब सारा टेस्ट कराने के बाद प्रोसीजर शुरू हुआ कि क्लियरेंस लेने का। तो क्लियरेंस हम लोग को कौन कौन सा लेना था। इनको कार्डियक में लेना था, चेस्ट में लेना था, फिर साइक्रेटिस्ट को भी इनको क्लियरेंस चाहिए था, और नेफ्रो का क्लियरेंस चाहिए था। तो ये सारा क्लियरेंस ये ले लिए। फिर मेरे क्लियरेंस की बारी आती है। तो मेरा मेरा क्लियरेंस था गायनी का, कार्डियो का। तो ये सारा क्लियरेंस भी हम ले लिए। सारा क्लियरेंस लेने के बाद अब आया कि क्रॉस मैच होना था। तो क्रॉस मैच का प्रोसीजर शुरू हुआ। क्रॉस मैच का प्रोसीजर में CDC था, CDC क्रॉस मैच, HLA, DSA। तो गंगाराम क्या करती है ना, एक ही बार सारा बिलिंग कराती है। तो मैं एक ही बार सारा बिलिंग हुआ। ऐसे तो गंगाराम में बहुत महंगा ये टेस्ट, लगभग 1,66,000 है। लेकिन मेरा ये, मेरे हस्बैंड स्टाफ थे तो इसकी वजह से मेरा बहुत कम पैसा लगा। मतलब 66 कुछ, मेरा 66 ही लिए टेस्ट का। तो टेस्ट हुआ, एक ही बार सारा ब्लड सैंपल ले लिया गया क्रॉस मैच के लिए। तो फर्स्ट बार जो रिपोर्ट आता है, जो टेस्ट का रिपोर्ट, वो सिर्फ CDC का आता है। अगर CDC का रिपोर्ट आपका अच्छा है तो आपका आगे का टेस्ट होता है। अगर CDC आपका पॉजिटिव आ जाता है, निगेटिव नहीं रहता है रिपोर्ट, तो आगे का टेस्ट आपका वो नहीं करता है। तो मेरा CDC हुआ। CDC क्रॉस मैच जो हुआ तो मेरा क्रॉस मैच में आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव आया मेरा रिपोर्ट। उसके बाद अब हम लोग को, हम देखे मेरा रिपोर्ट तो हमको लगा कि सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव आया तो अच्छा है। हमको नहीं पता था कि निगेटिव आना चाहिए रिपोर्ट। लेकिन हमको कुछ डाउट लग रहा था देख के बार बार कि 50 to 60% लिख रहा है डेड आर किल्ड, यानी कि लगता है कि मैच नहीं हुआ है। अगर सेल डेड हो रहा है तो फिर लग नहीं रहा है। तो हम क्या किए, ये फ़ोन किए लैब में। लैब में इनका अच्छा था, जानकारी था लैब में गंगाराम में, क्योंकि ये तो स्टाफ थे। तो इनका लैब में जब ये कॉल किए तो टेक्नीशियन बोली आप एक काम कीजिए, आके एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए, आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं है, आप आके डॉक्टर से मिल लीजिए। तो हम डॉक्टर को अपना रिपोर्ट भेज दिए। 2-3 बार पूछते पूछते डॉक्टर विनान भार्गव, जो हमको जिनके ऑब्जर्वेशन में हम थे, तो वो बोले कि वो लिख के भेजे हमको, डोनर इज नॉट मैच, डोनर मैच नहीं किया है, आप दूसरा डोनर ढूंढ लीजिए, दूसरा डोनर लेके आइए। तो मेरे पास तो इनके अलावा कोई डोनर नहीं था। बच्चे हैं तो बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका तो हम सोच भी नहीं सकते। जब उनके लिए हमको दुनिया में सरवाइव करना, जिंदा रहना, तो फिर हम उनका लाइफ डिफ़िकल्टी में रख के उनको कष्ट दे के, हमको तो ऐसा लाइफ नहीं चाहिए था। तो ये तो कभी हम सोच ही नहीं सकते हैं। फिर कोई सजेशन दिया हमको कि आप कोई रिलेशन में ही है, सजेशन दिए कि एक काम कीजिए, आप सहारा हॉस्पिटल है लखनऊ में, तो वहाँ पे शायद आपका हो जाएगा।
देखिए जब डिफिकल्टीज आता है, जब आप डिजीज रहते हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप बहुत सारा गलतियाँ करते हैं, बहुत गलती करते हैं अपने लाइफ में। क्योंकि उस समय क्या होता है, एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश का समय आता है तो आपका दिमाग भी विपरीत ही दिशा में चलता है, ये सबसे बड़ा सत्य है। एक तो दिल्ली आए, दिल्ली में हम लोग, मेरे पास सारा सामान होते हुए, रेंट घर होते हुए, रेंट के घर में रहे, 25,000 टू 35,000 हम लोग को मंथली लग रहा था। सारा सामान खरीदे, मेरे पास सारा सामान दिल्ली में था, लेकिन वो लोग तो जैसे ही आपको पता है कि मेरा सामान देने के लिए एकदम बिल्कुल वो लोग बोल रहे तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ तो मतलब लड़ाई का होता नहीं, क्योंकि हमको सबसे मेन है मेरा ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट कराने गए, हम ना कि लड़ने के लिए गए थे, तो हमको ऐसा कुछ नहीं करना था उस समय कि हमको किसी से लड़ाई झगड़ा कि मैं सामान दो ये, क्योंकि सामान इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सामान इम्पॉर्टेंट नहीं, मेरा लाइफ उस समय हमको इम्पॉर्टेंट लग रहा था। क्योंकि हमको लग रहा था कि मेरा लाइफ रहना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पीछे, जो अगर हम नहीं रहेंगे तो शायद बिना माँ के बहुत डिफ़िकल्टी है लाइफ में, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है लाइफ में। तो इसके लिए सबसे पहला जो प्रेफरेंस था वो हम अपने लाइफ को दे रहे थे कि हमको जिंदा रहना है, ट्रांसप्लांट कराना ज़रूरी है, इस समय मेरे लिए लड़ाई नहीं इम्पोर्टेंट। तो हम सारा सामान खरीद लिए थे, सब कुछ कर लिए थे। बहुत हमको अंदर से हमको बहुत अजीब सा लग रहा था, मतलब बहुत गिल्ट फील हो रहा था, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। मेरे पास डोनर नहीं है, मेरे हस्बैंड का नहीं मैच कर रहा है, स्वैप का कोई वहाँ पे नहीं था ऑप्शन। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके पास स्वैप का ऑप्शन नहीं होता है, आप अगर डोनर ढूंढ के लेके जाते हैं तो शायद कर दें, लेकिन अगर आपके पास स्वैप में कोई डोनर नहीं है तो आपका स्वैप का कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो स्वैप के लिए मना कर दिए गंगाराम में। फिर हमको लगा नहीं, हमको सहारा जाना चाहिए, तो हम सहारा हॉस्पिटल गए। आप सोच नहीं सकते हैं, जब आपको कोई डॉक्टर मिसगाइड करता है ना, तो उससे बड़ा सदमा आपके लिए कुछ नहीं होता है। तो बस वही मिसगाइड हुए हम, वहाँ पे भी जाके हम कुछ नहीं, बस मिसगाइडेड हुए, मिसगाइड किया गया हमको। क्या, कैसे मिसगाइड किया गया? अगर मेरा सीडीसी पॉजिटिव आ रहा है तो एक सप्ताह के बाद तो आपका मतलब चांसेस ही नहीं है कि वो रिपोर्ट निगेटिव हो पाएगा। तो हम गए, तो वहाँ पे गंगाराम में तो है, बाकी का जितना पैसा था हमको वापस कर दिया गया, सीडीसी गई से पैसा लिए, बाकी सब पैसा हमको रिफंड कर दिया गया। लेकिन सहारा गए, सहारा में हम दिखाए, डॉक्टर नाम नहीं लेंगे डॉक्टर का क्योंकि सही नहीं है। वहाँ पे हम दिखाए तो मेरा वो डॉक्टर क्या बोले, एक काम कीजिए आप ना सहारा में मत टेस्ट कराइए, आप बाहर से टेस्ट करा लीजिए। तो बाहर के किसी लैब में हमको भेज दिए टेस्ट कराने के लिए। तो वहाँ पे गए तो हम आधार कार्ड लिए, मेरा फ़ोटो लिया गया, इनका वीडियो बनाया गया, क्योंकि बहुत वेरिफिकेशन के बाद ये सारा टेस्ट होता है। जो भी क्रॉस मैच का आपका टेस्ट है वो बहुत वेरिफिकेशन के बाद होता है, वो ऐसे भी नहीं हो जाता है। तो सारा ब्लड सैंपल लिया 7-8 ट्यूब में, मेरा 10-12 ट्यूब में इनका। तो मैं टेस्ट हुआ वहाँ पे। फिर हम लोग 4 दिन, एक सिंपल सा काम के लिए हम लोग को 4 दिन वहाँ रहना पड़ा। 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा हो गया, 60-70 हज़ार रुपये तो टेस्ट का ही लग गया हमको। देखिए डॉक्टर को मिसगाइड नहीं करना चाहिए था। वो टेस्ट अगर मेरा पहले ही अगर पॉजिटिव आया तो आपको नहीं कराना चाहिए था। जब आप जान रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको पता है कि पेशेंट के बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ है, तो ऑब्वियसली उसका रिपोर्ट नहीं सही आएगा, तो आपको नहीं कराना चाहिए था। लेकिन आप कराए मेरा सारा टेस्ट। तो वहाँ पे मेरा सीडीसी हुआ, HLA हुआ, DSA हुआ, ये सारा टेस्ट हुआ। और उसके बाद हम लोग वापस 2-3 दिन रहने के बाद आ गए दिल्ली। संडे को मेरा डायलिसिस भी हम कराए, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाता, ट्रेन में हमको जर्नी करना था। तो हम वापस आ गए 3-4 दिन रहने के बाद। एक होटल में बोला आपको आज ही चेकआउट करना पड़ेगा। फिर हमको सेकेंड दिन रूम, और भी होटल में रूम देखना पड़ा, ढूंढना पड़ा। गर्मी में 1.5 2 घंटा रोड पे खड़ा पेशेंट के लिए, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। मेरे पास वहाँ कोई रहने का ठिकाना तो नहीं था कि किसी के घर हम ठहर जाते, चलो किसी का घर है तो हमको आराम मिल जाता। बाहर खाना है, बाहर रहना, बहुत डिफ़िकल्टी हम फेस किए। उसके बाद हम 3-4 दिन रहने के बाद दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद लखनऊ से दिल्ली आने के बाद हम लोग वेट किए 1 सप्ताह, क्योंकि नहीं पता था, मेरा रिपोर्ट आने में 1 सप्ताह लगता कि क्या रिपोर्ट आएगा, चलो ये भी वेट कर ही लेते हैं कि क्या आएगा नहीं आएगा। तो हम टेस्ट करा के हम लोग वेट किए।
3-4 दिन वेट करने के बाद, मतलब 1 सप्ताह के बाद मेरा रिपोर्ट आया। पहले सीडीसी आया, सीडीसी का रिपोर्ट तो ये लोग निगेटिव बना दिए, निगेटिव आ गया। उसके बाद मेरा एचएलए आया। एचएलए में भी मेरा एचएलए एक तरह से डीएनए टेस्ट जैसा होता है, तो हम लोग दोनों अलग अलग घर के, हमारा जीन एक नहीं है, तो एचएलए रिपोर्ट तो कभी भी सिमिलर आ नहीं सकता, तो सिमिलर नहीं आया। उसके बाद बोला डॉक्टर कि अभी खुश मत होइए, अभी तो आपका डीएसए बाकी है। फिर मेरा फाइनली डीएसए का रिपोर्ट आया। मेरा डीएसए के रिपोर्ट में मेरा एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, कोई चांसेस नहीं था कि मेरे हस्बैंड के साथ मैं मैच करता। फिर क्या था, इतना सारा पैसा वेस्ट करने के बाद फाइनली हम लोग रिजर्वेशन कराए, वापस देवघर आ गए। देवघर में 2 महीना फिर हम अपना डायलिसिस पे ही रहे। फिर 2 महीना के बाद हम बोले इनको कि क्या आपको नहीं मेरा ट्रांसप्लांट कराना है क्या, या पूरा लाइफ आपको हमको डायलिसिस पे ही रखना है जब तक हम रहेंगे। तो बोले चल, हम बोले एक काम करते, पीजीआई में स्वैप का ऑप्शन है तो पीजीआई भी चलते हैं। ऐसे भी हमको डॉक्टर भी गंगाराम में सजेशन दिए कि आपको स्वैप कराना तो पीजीआई चले जाइए। तो हम लोग पीजीआई वापस आ गए। पीजीआई आए तो पीजीआई में भी फिर से हमको शुरुआत से सारा शुरू हुआ प्रोसीजर जो है ट्रांसप्लांट का। सारा टेस्ट कराए, सारा क्लियरेंस ले लिए। अभी भी मेरा गायनी का क्लियरेंस सब नहीं लिया, मेरा फाइल बन गया, लेकिन मेरा अभी भी मेरा कोई मैच नहीं मिला है, किसी से मेरा मैच नहीं हो रहा है। अभी फिर मेरा डीएसए रिपीट कराया गया। अब 19-20 तक मेरा आएगा रिपोर्ट। आई होप अच्छा रिपोर्ट आए। आप लोग बहुत सारा प्रेयर कीजिएगा, बहुत प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए कि मेरा डीएसए का रिपोर्ट अच्छा आ जाए, मेरा मैच हो जाए और मेरा ट्रांसप्लांट हो पाए। बस इतना मेरे लिए करिएगा आप लोग, बहुत बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे लिए बहुत सारा प्रार्थना कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे सब्सक्राइबर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमको शेयर भी कीजिए और लोगों को प्लीज़ बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरा बहुत भला हो सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमको बहुत सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए मेरा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए बाय।